नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर चैप्टर। उसके हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं, 2 क्लासें उसकी लगा ली हैं। आज अपन 3 नंबर क्लास लेके आए हैं। इस क्लासेस में अपन पढ़ने वाले हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.1 के 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आप टारगेट बेंच 2025 से जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जाके। मात्र आप 51 रुपये में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके साथ में क्या सुविधा रहेगी, पूरा मैथ्स का कोर्स मिलेगा मात्र 51 रुपये में। प्लस में आपको मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, फ्री में है, इसी 51 रुपये में ही है। जितनी भी क्लासें चल रही हैं उनकी PDF मिल जाएगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। प्लस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको संजीव और एक्सीलेंट दोनों डेश वर्क की PDF मात्र इन्हीं 51 रुपये में मिल जाएगी। घर बैठे कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्यूशन साथ में मिलेगा और PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैसे डेली क्लास आती है, पूरा सिलेबस निःशुल्क यूट्यूब पे भी चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत है नहीं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप नहीं डाउनलोड करते हैं तो परीक्षा के टाइम डाउनलोड कर लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की PDF और कहाँ पे डालेंगे, एप्लीकेशन पे डालेंगे, वहाँ पे निःशुल्क मिलेगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी डालेंगे, वो भी आपको निःशुल्क मिलेंगे। तो इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आपने 51 रुपये पे नहीं किए तो भी आपको सुविधा नहीं मिलेगी। बहुत सारी सुविधाएँ आपको निःशुल्क भी दी जाएगी, उनका भी आप फायदा जरूर उठाएँ। आज की क्लास का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहले के 3 पार्ट दे रखे हैं, तीनों में हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। डिस्टेंस दूरी सूत्र की सहायता से। आप दूरी सूत्र अच्छे से जान गए होंगे, 2 क्लासें हमने लगाई है पहले, तो उसमें भी हमने यूज किया है, तो आपको कन्फर्मली ये दूरी सूत्र तो याद हो ही गया है। पहले का हल करते हैं। ये मान लो भी बिंदु A है, उसके निर्देशांक है 2,3, वह B बिंदु है, उसके निर्देशांक आपने मान दे रखे हैं 4,1। आपने B बिंदु मान लिया, एक A बिंदु मान लिया। ठीक, अब लिखेंगे दूरी सूत्र की सहायता से। दूरी सूत्र की सहायता से ये बनेगा AB। क्या बनेगा? AB = x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सभी लोगों के याद है। AB = x2 का मान कितना है? 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो ये AB बन जाएगा हमारे पास में। AB = 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर। तो AB का मान कितना आएगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो ये कितना आएगा? रूट में 4 और 4 कितने आएंगे? 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो ये रिजल्ट हमारे पास में बन जाएगा। AB = √8 को क्या लिखेंगे? 4 गुणा में 2 लिखेंगे। 4 गुणा में 2 लिखेंगे। 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये बाहर आ जाएगा 2√2 इकाई। यानी इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का मान इतना आ जाएगा। अब बीच में लाइन खींच देते हैं। अब देखो नेक्स्ट है सेकंड नंबर। इसका सेकंड नंबर में यहाँ पे लिख दूँ क्या? ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। PQ मान लो, नहीं मानते तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो सेकंड नंबर का हल। माना P बिंदु के निर्देशांक -5,7 दे रखे हैं, Q बिंदु के निर्देशांक -1,3 दे रखा है। तो अपन क्या लगाएंगे? फॉर्मूला PQ = लगाएंगे। क्या लगाएंगे? PQ =
अब बारी बारी से आपको फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लिख दिया बहुत अच्छी बात है, आपको आता है। अब दोबारा डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिखें कि x2 का मान कितना है, -1, माइनस फॉर्मूले का आएगा, लेकिन भाई साहब ने यहाँ पे एक माइनस खुद लगा रखा है, क्या करेंगे, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना बैठा है, 3 बैठा है, y1 का मान 7 बैठा है, बीच में माइनस का फॉर्मूले का आएगा का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा PQ इज इक्वल टू रूट के अंदर माइनस का 1 प्लस के 5, तो कितना आएगा, प्लस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास PQ इज इक्वल टू 4 चौके 16 प्लस में 4 चौके 16, तो ये रिजल्ट आ जाएगा PQ इज इक्वल टू 16 और 16 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, कितना होगा, 32 होगा। 32 को क्या लिखेंगे, 16 गुणा 2 लिख सकते हैं सर जी, ये तो सीख गए इतना, तो 16 गुणा 2 और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो PQ का रिजल्ट कितना आएगा आप बता सकते हैं, 4√2 इकाई, 4√2 इकाई होता है। एक आंसर ये आ गया, यहाँ पे ये आंसर है, इसका ये आंसर है, ठीक है। अब बीच में खींच देते हैं लाइन, ठीक है। अब तीसरा पार्ट वहां पे करते हैं, तीसरा पार्ट वैसे ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा ही है। हल यहाँ पे मान लेते हैं, माना R बिंदु है, R बिंदु के निर्देशांक A, B, व S बिंदु के निर्देशांक है -A, -A, -B। अब अपन दूरी सूत्र की सहायता से RS के बीच की दूरी निकालेंगे। RS के बीच की दूरियां कितनी हैं, क्या बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। देखिए RS के बीच की दूरी x2 माइनस में x1, x2 का मान कितना है, -A, और x1 का मान a है, लेकिन माइनस का फॉर्मूले का आएगा -A का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -B, माइनस में y1 का मान b का होल स्क्वायर। तो RS के बीच की दूरी आ जाएगी, माइनस और माइनस दोनों माइनस के हैं, प्लस का तो होगा नहीं, क्योंकि गुणा करेंगे तब प्लस का होगा, गलती मत कर देना। माइनस का a माइनस का a माइनस का 2a आ जाएगा, प्लस माइनस का b माइनस का b माइनस का 2b आएगा, इसका भी होल स्क्वायर करना है। तो RS के बीच की दूरी आ जाएगी प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। कई बार बच्चे है ना जल्दबाजी में इतनी गलती कर देते हैं, पता नहीं कहाँ पे होता है उनका दिमाग, माइनस के 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस के 4 कर देते हैं। अरे माइनस और माइनस का गुणा होता है ना, तो प्लस बन जाता है। तो RS के बीच की दूरी कितनी आएगी बताइए, RS के 4 इसमें से कॉमन आ गया, 4 इसमें से कॉमन आ गया, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है आपको पता है, 2 है, तो RS का मान आएगा 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इतनी इकाई आएगा, इतनी इकाई, ये क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया, इधर ये आंसर, इधर ये आंसर, तीनों एक साथ में हैं। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें भी, ठीक है। बड़ा शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ जाएंगे तो आगे वाले भी आपके समझ में आएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। नेक्स्ट दे रखा है, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A व B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, 2 शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो अनुच्छेद पे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अपन ज्ञात कर लेते हैं। माना ये O बिंदु के निर्देशांक है, मूल बिंदु O है, माना O बिंदु के निर्देशांक 0,0 व P बिंदु के निर्देशांक है 36,15। दूरी सूत्र की सहायता से, दूरी सूत्र की
सहायता से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी OP का मान निकालेंगे। तो एक बार फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा OP इज इक्वल टू x2 का मान कितना है 36, x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 15 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। ये तो x1 और y1 तो 0 0 चल रहे हैं, तो ये बन जाएगा OP इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस में ये है 15 का स्क्वायर, क्योंकि 36 माइनस 0 36 ही रहेगा, 15 माइनस में 0 भी 15 ही रहेगा, 15 का स्क्वायर। तो OP का मान आ जाएगा 36 का स्क्वायर कितना होगा 1296 क्या, शायद 1296 प्लस में 15 का वर्ग 225 OP का मान देख लो, जोड़ दो दोनों, कितना आएगा 5 और 6 11, 9 और 2 11 और 1 12 और 2 और 2 4 1 5, 1521। और 1521 का वर्गमूल कितना होता है, 1521 का वर्गमूल 39 इकाई होता है, 39 होता है। ठीक है, 39 का वर्ग 1521 होता है और 1521 का वर्गमूल 39 होता है। तो OP का मान कितना आ गया 39 इकाई आ गया। कितना आ गया भाई 39 इकाई आ गया। इतनी बात समझ में आई क्या आप लोगों के? अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, दो शहर है, अनुच्छेद 7.2 में दो शहर A और B हैं। जैसा कि मैं कार्टेशियन प्लेन बना दूं यहाँ पे छोटा सा, इस प्रकार से कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ पे शहर A है और यहाँ पे शहर B है। ठीक है, आपको पता है ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है ना, ये 36 किलोमीटर दे रखी है, और ये जो डिस्टेंस आपको दे रखी है ये कितनी दे रखी है आपको 15 किलोमीटर दे रखी है। ये डिस्टेंस आपको 15 किलोमीटर दे रखी है। ऐसे जाएंगे पहले 36 किलोमीटर, फिर ऐसे 15 किलोमीटर जाएंगे। आपकी बुक में देखना, शुरू वाले पेज पे जब चैप्टर शुरू होता है उस पेज पे देख लेना, 7.2 के नाम से दे रखा है। ऐसे 36 किलोमीटर है, ऐसे 15 किलोमीटर है। सीधी दूरी पूछिए, भी सीधी दूरी निकालते हैं हमेशा, इस प्रकार से थोड़ी निकालते हैं पहले इतना सीधी दूरी चेक करनी है। ए से लेके यहाँ तक सीधी दूरी कैसे निकालें, बताओ सीधी दूरी कैसे निकालें? तो आपको पता है ये जो मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया है, इसमें ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। वाई एक्स आपको पता है, ये मूल बिंदु हो गया, इसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होंगे। मूल बिंदु ए है, या अपन ओ मान लेते हैं, लेकिन इसने शहर ए दे रखा है जहाँ पे बैठा है। मूल बिंदु पे शहर ए बैठा है, उसके निर्देशांक x और y के 0 0 होंगे। अब b के निर्देशांक कितने होंगे, पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का मान लिखा जाता है। तो ये x का मान है और ये y का मान है। तो आपको पता है कि b शहर के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, पहले x का मान लिखा जाता है और फिर y का मान लिखा जाता है। ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, मैं अब बना देता हूँ। यहाँ पे शहर ये है और इससे सीधी दूरी आपसे पूछी, ये पूछा। ठीक है, ये आपसे दूरी पूछी है डायरेक्टली। आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसको मैं यहाँ से ए से पहले सी बिंदु पे जाएंगे, सी से फिर बी तक जाएंगे, या तो समकोण त्रिभुज की सहायता से पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या अब आपको पता चल गया कि ए शहर के निर्देशांक 0,0 है और बी शहर के निर्देशांक भी 36,15 है। तो दूरी सूत्र की सहायता से इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखोगे यहाँ शहर ए 0,0 व शहर बी 36,15 है। तो दूरी सूत्र की सहायता से ए बी दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे 36 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, x2 का मान 36 है, माइनस में x1 का मान 0 है, प्लस
y2 माइनस में y1, y2 का मान कितना है 15 माइनस में 0 का होल स्क्वायर है, तो ए बी का मान कितना आएगा, वही सेम कंडीशन 36 का वर्ग प्लस में ये बनेगा 15 का वर्ग, तो ए बी का रिजल्ट ये कितना आएगा 1296 प्लस में 225, दोनों को जोड़ेंगे ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा 1521, तो ये आएगा 39 किलोमीटर। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है 39 किलोमीटर है, ये आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें भी, बढ़िया प्रश्न है, समझ में आया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 नंबर में, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ए बी सी सहरेखी है। सहरेखी का मतलब एक ही रेखा के अंदर है, सहरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा के अंदर है। ये जैसे हमने ये रेखा खींची, इस पे कोई भी 3 बिंदु ले लेते हैं, एक तो ये बिंदु ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, 3 बिंदु ले लिए। तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखा है 1 कोमा, ये बिंदु ए मान लिया आपने, ये बिंदु बी मान लिया, ये बिंदु सी मान लिया। ए बिंदु के निर्देशांक 1,5, बी बिंदु के निर्देशांक 2,3 और सी बिंदु के निर्देशांक -2, -1। -1 नहीं 11 है क्या, बुक में 11 दे रखा है, ओके 11 कर देती हूँ। अब अपन दूरी सूत्र की सहायता से ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, ठीक है। फिर अब मैं बताऊंगा कैसे ये सहरेख है, कैसे सहरेख नहीं है। चलो पहले बता देता हूँ, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी अगर ए सी के बीच की दूरी के बराबर आ जाए तो सहरेख है, अन्यथा ये सहरेख नहीं है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में या उदाहरण में ऐसा क्वेश्चन आया था हमारे पास में, वहाँ पे हमने चेक भी किया था और शानदार तरीके से मैंने उसमें बताया भी था। और वो क्लास नहीं देखी है तो देखना जरूर, लेकिन फिर भी अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो इसमें भी समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। लिखोगे दूरी सूत्र की सहायता से, दूरी सूत्र की सहायता से ए बी का मान कितना आएगा बताइए। दूरी सूत्र की सहायता से ए बी का मान सॉरी ये है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू x2 का मान कितना है 2 है, 2 माइनस में x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है माइनस में y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी के बीच की दूरी आ जाएगी हमारे पास में 2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 5 -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी का रिजल्ट कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 के होता है -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो रूट में कितना आएगा 5 इकाई आएगा। कितना आएगा 5 इकाई आएगा। अब अपन बी सी निकालते हैं, बी सी इज इक्वल टू बी सी का मान कितना है, बी सी में सेम वही प्रोसेस रहेगी। x2 का मान कितना है -2, माइनस में x1 का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है -11 माइनस में y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। तो ये रहेगा बी सी इज इक्वल टू -2 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 11 और 3 14 माइनस के 14 का स्क्वायर। तो बी सी का मान आ जाएगा हमारे पास में 4 चुके 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, जोड़ दो इनको कितना आएगा, रूट के अंदर 4 6 12 212 क्या, ओके 212 इकाई आएगा, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ ए सी का मान, ए सी का मान। अब ए सी निकाल दो दूरी सूत्र की सहायता से, x2 का मान -2 माइनस x1 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -11 y1 का मान 5 का होल स्क्वायर।
तो AC का रिजल्ट कितना आएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 16 का स्क्वायर, 11 और 5 16 होते हैं, दोनों माइनस के तो माइनस के, तो AC का रिजल्ट कितना आएगा, 9 प्लस सॉरी 3 का स्क्वायर 9 ना, तो 9 प्लस 16 का वर्ग 256, 15 का 225 256, 256 में 4 9 जोड़ेंगे, 4 जोड़ दो 60 और 5 65 265। तो AC का मान कितना आएगा, रूट में 265 इकाई। क्या 212 और रूट 5 क्या इसके बराबर है, नहीं, लिखोगे यहाँ AB प्लस BC नॉट इक्वल है AC के, ये दूरी बराबर नहीं है, अगर बराबर होती तो सैरेख होते। अतः A B व C बिंदु सैरेख नहीं है। यही पूछा ना कि सैरेख ही है क्या, सैरेख नहीं है, एक रेखा के अंदर नहीं है। अगर ये बराबर आ जाता तो सैरेख होता। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5,2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें कोई 2 भुजाएं बराबर होती है, 2 कोण बराबर होते हैं। तो अब इसमें तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, इसमें से कोई 2 दूरी बराबर आ जाएगी तो अपन कहेंगे कि ये जो शीर्ष दे रखे हैं वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अन्यथा ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो चेकअप करते हैं। इसने कहा है कि जांच कीजिए, जांच करेंगे भाई। तो आप यहां से लिखेंगे हल। A को आपने मान लिया 5,2, B को मान लिया 6,4 व C को मान लिया आपने 7,-2। अब दूरी सूत्र की सहायता से क्या बनेगा, AB का मान कितना बनेगा, AB का मान क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला लगाता हूँ मैं एक बार। तो x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। तो ये बन जाएगा हमारे पास AB इजिकल टू x2 का मान कितना है बताओ 6, माइनस में x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, y2 का मान है 4 और y1 का मान है 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास में AB इजिकल टू 6 माइनस में 5 1 का स्क्वायर, 4 माइनस में 2 2 का स्क्वायर। तो AB का रिजल्ट आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी रूट में आएगा 5 इकाई। कितना आएगा, रूट में 5 इकाई आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट अपन निकालते हैं BC। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ BC। अब फॉर्मूला दोबारा लिखने की आवश्यकता है नहीं, x2 का मान डायरेक्ट रखें 7 माइनस में x1 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस के 2 माइनस फॉर्मूले का y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। तो BC का रिजल्ट आएगा हमारे पास में 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर। तो BC का रिजल्ट कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो रूट में आएगा, रूट में 36 और 1 37, ये आएगा 37 इकाई। कितना आएगा 37 इकाई आएगा। इकाई। ओके, इसके बाद में मैं यहाँ पे खींच देता हूँ लाइन। अब अपन निकालेंगे AC का मान। AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, AC चेक करते हैं। AC का मान x2 का मान कितना है 7 है,
7 माइनस में x1 का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस के 2, y1 का मान कितना है 2 का स्क्वायर। तो ए सी का रिजल्ट कितना आएगा 7 माइनस में 5 2 का स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर। तो ए सी का रिजल्ट कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ए सी का रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा रूट में 20 इकाई, रूट में 20 इकाई। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या इसका आंसर सही है 7.1 का, कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो जाए। 7.1 का चौथा है, हाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज है लेकिन 6,4 5,-2 एक गलती कर दी ना, -2 है 5,-2 क्या 6,4 सही है, 7,-2 ये भी सही है, 5,-2 ये माइनस का 2 है, यहाँ पे क्या है माइनस है। यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखना भाई माइनस है। तो सबसे पहले हमने तो निकाला था ए बी मैं दोबारा चेक करता हूँ, फिर देखना एक बार। माइनस का 2 था तो माइनस और माइनस प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 रहे कितना आ जाएगा 37 इकाई आएगा। बीसी में आवश्यकता ही नहीं पड़ी, एससी में आवश्यकता पड़ी है। एससी में आवश्यकता पड़ी है तो ये माइनस के 2 हैं, माइनस और माइनस ये तो है प्लस, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये इतना ही रहेगा बाद में। अब देख लो इसको, 7 माइनस में 5 का होल स्क्वायर और -2 और माइनस का 2 ये है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 प्लस ये 0 हो जाएगा। इसमें आप माइनस लगाएं न लगाएं, सीधा ही 0 लिख दें तो ठीक रहेगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 इकाई। तो लिखोगे यहाँ पे हमारे पास में ए बी, एक तो ए बी भुजा, एक तो है ए बी भुजा बराबर है किसके BC भुजा के। यहाँ पे ए बी बराबर है BC, इसलिए ए बी व सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं ABC। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इस प्रकार से आपको करना था। माइनस प्लस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।